अच्छा ये ना 2.4 का पार्ट नंबर 4 है, जो पार्ट नंबर 3 तक मैंने तो आपको सेंड कर दिया है। तो नेक्स्ट ये आपके पास है, ये मैं आपको इसलिए वीडियो बना के समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चों को इशू होगा, तो इसीलिए। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ये आपके पास लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉ है सॉरी। अच्छा अगर लॉग में दो वैल्यू ऐड होती हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएंगी जब दो वैल्यूज़ क्या होंगी, लॉग में ऐड होंगी। यहाँ पे इसी तरह अगर माइनस आएगा लॉग ए और लॉग बी तो इनका लॉग कॉमन लेके आप इसको डिवीजन में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपने हर जगह अप्लाई करनी है, ठीक है, जब आपको ज़रूरत हुई। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे कि आपके पास लॉग 2 है, तो log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1। अच्छा हमें पता है कि जब प्लस आए तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ला के, प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए, ठीक है। तो जब आपके पास यहाँ पे कोई बेस नहीं थी, इधर ये यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं था, तो आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ पे जब कुछ भी ना हो, यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन लेते हैं ना एक्सपोनेंशियल इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 10 खुद से सपोज कर लेते हैं, ठीक है, जब आपके पास कुछ भी ना हो। देन ये जो मैंने 10 है ये खुद से सपोज किया, क्योंकि एक्स की वैल्यू लेने के लिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाजमी कन्वर्ट करना होता है, सही है। अब ये 10 क्यों आया, ये मैंने खुद से सपोज किया, यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, सो इसी वजह से। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप कैसे राइट करते हैं, ये जो 10 होता है यहाँ पे जो दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो उसकी पावर बन जाती है। इसको इसकी यहाँ पे साइड वाली क्या कर देते हैं, पावर बना देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ऐसे भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 10 की पावर, ये 10 जो था इधर आया, इस साइड पे आया, और ये 1 उसकी क्या हो गई, पावर बन गई, और ये 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल आपने इस तरह 5 की पावर लिखनी है, वैल्यू लिखनी है, सॉरी x की वैल्यू आपने ले आए हैं। और अब आपके पास जब एक्सपोनेंशियल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो लॉग ख़त्म हो जाता है और ये 2x एज इट रहता है, और ये जो इस साइड पे यहाँ पे जो होती है बेस आपके पास, वो नेक्स्ट उसकी पावर बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने सिंपल ऐसे ही करना है। ये देखें यहाँ पे आपके पास 2 था, आपने 2 को कॉमन लेना है, log 2 क्या हुआ, कॉमन ले लिया, जैसे आपने ये वाला रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अब 8x आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सेम जहाँ पे जैसे ऊपर किया वैसे कन्वर्ट करके और x की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि log नहीं होता और x जो है वो पावर में आ जाए, तो हम कैसे करेंगे। तो आप लोग ऐसे करोगे कि ये जो 81 है 4243, ये हम ऐसे करेंगे, इनकी बेस सेम बना लेंगे। जब बेस सेम होती है तो पावर्स में जो x वेरिएबल्स होते हैं दोनों साइडों में वो बराबर हो जाती हैं जब आपके पास बेस बराबर होती है। तो मैंने क्या किया, इस तरह इसको करके एलसीएम लेके जो बेस है वो सेम की, ये आपके पास 81 4 के 3 की पावर 4 बनता है, इसी तरह ये 3 की पावर 5 बनता है, ठीक है। तो अब ये देखें कि बेस दोनों में सेम है, इसी तरह पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो गई हैं, ठीक है। अब जब पावर बराबर हो गई हैं तो हमने फिर पावर में x है ना, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने की तो बेस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट पावर को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पावर में x की वैल्यू चाहिए। सो इसलिए अब 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5x हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, सो मैंने ठीक कर ली। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, जो भी आपके पास 5 आएगा ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट आपने सेम x की वैल्यू मालूम करनी है, x के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप माइनस इस साइड पे ले आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया, यहाँ पे भी ऊपर वाले सवाल की तरह ही आपने करना है, बेस सेम करनी है। अब 27 यहाँ पे डिवाइड में था, अगर जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगी तो यहाँ पे जब कोई भी पावर कुछ भी ना हो वहाँ पे क्या होता है आपके पास, अब 1 पावर सपोज कर सकते हैं ना। तो जब 27 ऊपर जाएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये माइनस में कन्वर्ट हो गया तो आपने उस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। 27 को ऊपर इसलिए करना है क्योंकि दूसरी साइड पे जो 27 है आपने बेस सेम करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी x जो है वो पावर में आ गया है। फिर आपने सेम, जब बेस सेम होगी तो पावर्स इक्वल कर देनी है। अब -x को x के साथ मल्टीप्लाई, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x आ जाएगा, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, इसी तरह 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे पावर कुछ भी नहीं होती आप 1 सपोज कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, 2 की पावर 1 इस साइड पे कर लिया, ठीक है। अब
यहाँ पे भी सेम आपने नेक्स्ट एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी आपके पास बेस नहीं थी, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आपने क्या किया 10 को सपोज कर लिया, आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर इसको उसी तरह सिंपल, यहाँ पे लोग अकेला था सो इसीलिए अब आपने क्या किया 10 की पावर, ये जो नेक्स्ट होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और यहाँ पे भी आपने एक्स की वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास log 2 हमने कॉमन लिया और log का रूल अप्लाई किया, ठीक है। उसमें आपने अगर माइनस हो तो आप उसको क्या कर देते हैं, कोशेंट रूल के मुताबिक डिवाइड कर देते हैं। तो आपने वहीं प्रॉपर्टी लगाई log की, जो मैंने आपको लास्ट बताइए। अब आपने सेम इसी तरह यहाँ पे भी क्या करना है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो 2 होता है वो इसकी ये इस साइड वाली पावर बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये इस सारे से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपने एक्स की वैल्यू मालूम कर लेनी है। ये देखें, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपने जहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना है, और वो मैं इंशाल्लाह आपको कल समझा दूँगी, ठीक है।